Hello everyone. Today we are going to discuss Beck Emotional Intelligence Unit first. The name of this unit is Fundamentals of Emotional Intelligence. तो इस यूनिट में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे टोटल: नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. So let's start with the introduction. Understanding emotional intelligence. In our everyday life, we feel lots of emotions. Like कभी खुशी होती है, कभी सैडनेस होती है, कभी हम गुस्सा होते हैं, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एक्साइटमेंट होता है, कंफ्यूजन होता है. तो ये सब हमारे इमोशंस है और ये इमोशंस डायरेक्टली हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं और हम कैसे सोचते हैं उसको इम्पैक्ट करते हैं और हमारा बिहेवियर कैसे दूसरों के टुवर्ड्स होगा उसको इम्पैक्ट करते हैं और उसको डिसाइड करते हैं. अब सोचो एक ऐसा पर्सन जो अपने इमोशंस को समझकर स्मार्टली हैंडल करता हो, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम रहता हो, अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करता है और दूसरों के फीलिंग्स को भी समझ पाता है. यही होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इमोशंस के साथ स्मार्टली डील करना, अपने इमोशंस को समझना, मैनेज करना, यूज़ करना और कंट्रोल करना और दूसरों के इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज और इन्फ्लुएंस करना. सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओवर इमोशनल, इट्स अबाउट बीइंग इमोशनली वाइज. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. पहला है इट्स अ स्किल नॉट जस्ट अ टैलेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है. ये एक स्किल है जो सीखी जाती है और सीखी जा सकती है. जैसे हम मैथ्स या कुकिंग सीखते हैं वैसे हम इमोशनल स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस इज बोथ पर्सनल एंड सोशल. इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ अपने इमोशंस तक लिमिटेड नहीं होती, मीन्स पर्सनल लेवल, बल्कि दूसरों के इमोशंस को समझना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है सोशल लेवल. दैट्स व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स बोथ इन सेल्फ ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. इट हेल्प्स इन डेली लाइफ. चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, एम्प्लॉय हो या लीडर हो या पेरेंट हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हर किसी की लाइफ में काम आती है. ये स्ट्रेस कम करती है, डिसीजन मेकिंग बेटर बनाती है और लाइफ को स्मूथ बनाती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस बट नॉट IQ. लोग IQ के बारे में ज़्यादा जानते हैं जो लॉजिक और मैथ से रिलेटेड होती है, बट EQ मीन्स इमोशनल क्वोशंट अलग होता है. हाई IQ होने के बाद भी अगर किसी का इमोशनल क्वोशंट लो है तो वो टीम वर्क या लीडरशिप में फेल हो सकता है. इमोशनल इंटेलिजेंस कंप्लीट्स योर इंटेलिजेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये हमारे मेंटल हेल्थ को बेटर बनाता है. जो लोग अपने इमोशंस को समझकर कंट्रोल कर लेते हैं उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन या एंगर जैसी प्रॉब्लम कम होती है. इमोशनल इंटेलिजेंस कॉम्बो होता है इमोशनल बैलेंस और मेंटल पीस का. इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करता है हमारी कम्युनिकेशन को. इमोशनली इंटेलिजेंट लोग सही शब्दों का, सही टोन का और सही टाइम का यूज़ करते हैं. ऐसे लोग अच्छा सुनते हैं और समझदारी से बोलते हैं. इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. जब आप दूसरों के इमोशंस को फील करते हो, मीन्स जिसे हम एम्पैथी बोलते हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या वर्क प्लेस हो. इमोशनल इंटेलिजेंस ब्रिंग्स डेप्थ एंड स्ट्रेंथ. इट हेल्प्स अस टू मेक बेटर डिसीजन. इमोशंस डिसीजन मेकिंग को कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इमोशंस को हैंडल करना सिखाता है तो यू कैन थिंक क्लियरली एंड टेक बेटर बैलेंस डिसीजंस. It helps in learn leadership and teamwork. A good leader not only controls their own emotions but also understand the emotions of the team. So emotional intelligence build leaders who inspire, not command. Your it helps you to build your career and academics. रिसर्च कहता है जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो मोटिवेट रहते हैं, फेलियर को हैंडल कर लेते हैं और टीम वर्क में ऑसम होते हैं. अब हम समझेंगे मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने कुछ पॉपुलर मॉडल्स डिज़ाइन किए हैं. तो टोटल मॉडल्स 3 टाइप के होते हैं. अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सबसे पहले होता है एबिलिटी मॉडल. इस मॉडल को मेयर एंड सेलोवी ने बनाया है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस 4 मेन एबिलिटीज में डिवाइड होता है. पहला आता है परसीविंग इमोशंस.
अपने और दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके टोन ऑफ वॉइस और उनके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड बोल रहा है आई एम फाइन लेकिन उसका फेस सैड है, तो जो पर्सन हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट होगा वो गेस कर लेगा कि ये सैड है। दूसरा, यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग। इमोशंस हेल्प यू थिंक बेटर। अगर आपका अच्छा मूड है तो आपका माइंड क्रिएटिव होगा और आप अच्छा सोचोगे। अगर आपका मूड सीरियस है तो आप डीपली सोचोगे। देन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। ये एबिलिटी होती है समझने की कोई पर्टिकुलर इमोशंस किसी को क्यों आया है और वो कैसे चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रियलाइज दैट योर एंगर इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम बीइंग हर्ट। देन मैनेजिंग इमोशंस। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है अपने इमोशंस को स्मार्टली कंट्रोल करना। एग्जाम्पल, आपको किसी बात पे गुस्सा आया है तो आपको चिल्लाने की जगह आप काम रह सकते हो और बाद में उस चीज से डील कर सकते हो। फिर आता है ट्रेट मॉडल। इस मॉडल में इमोशनल इंटेलिजेंस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, जैसे शाय, बोल्ड, सेंसिटिव एक्सेट्रा। ये बिहेवियर बेस्ड है। इसमें इंक्लूड होता है इमोशनल, सेल्फ परसेप्शन, असर्टिवनेस, इम्पल्स कंट्रोल, एम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसको हम मेजर कर सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट सर्विस के थ्रू। नेक्स्ट मॉडल है मिक्स्ड मॉडल बाय डैनियल गोल्डमैन। इस मॉडल में एबिलिटीज प्लस ट्रेट्स दोनों होते हैं। बहुत पॉपुलर है स्पेशली फॉर वर्क प्लेस एंड लीडरशिप रोल्स। इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानो। दूसरा आता है सेल्फ रेगुलेशन, इम्पल्स कंट्रोल करना, काम रहना, थॉटफुल रिस्पॉन्स देना। फिर आता है मोटिवेशन, गोल्स के लिए ड्राइव होना, फेलियर्स के बाद भी होपफुल रहना। फिर आता है एम्पैथी, दूसरे के इमोशंस को डीपली समझना। फिर आता है सोशल स्किल्स। इसके अंदर आता है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा, आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सको, लीडरशिप क्वालिटी और बॉन्डिंग हो। नाउ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। चलो आप लोग सोच लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक बिल्डिंग है, उसके 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। उनके बिना इमोशनल इंटेलिजेंस इनकम्प्लीट है। सबसे पहला पिलर आता है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बेस है ये अपने इमोशंस को समझना। आप ये कैसे इंप्रूव कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो, इमोशन जनरल लिखो, फीडबैक लो ट्रस्टेड लोगों से। एग्जाम्पल, आप सडनली इरिटेटेड हो क्लास में, आप रियलाइज करते हो कि आपको भूख लगी है और नींद पूरी नहीं हुई है। इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस कि ये रीजन है आपके इस बिहेवियर का। फिर आता है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को हेल्दी वे में हैंडल करना। आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पहले 10 तक गिनती करो फिर बात करो। आप डीप ब्रीथिंग ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो तो आपका गुस्सा शांत होगा। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन से पहले घबराहट होती है बट हम डीप ब्रीथिंग करके फोकस करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। फिर आता है सोशल अवेयरनेस, दूसरों के इमोशंस और नीड्स को समझना थ्रू एम्पैथी। इसको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं किसी की बॉडी लैंग्वेज, लोगों को केयरफुली सुनते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंसेस का। एग्जाम्पल, अगर कोई क्लासमेट सैड है, आप नोटिस करते हो और सपोर्ट ऑफर करते हो। दैट्स अ सोशल अवेयरनेस। फिर आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना। कैसे बिल्ड होता है ये? एक्टिव लिसनिंग से। आप कंटिन्यूस किसी को सुन रहे हो, एक्टिवली सुन रहे हो। तो आप इसको कैसे बिल्ड कर सकते हो? अगर आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप आई यूज कर सकते हो यू की जगह। जैसे आपने हर्ट फील किया तो आप बोल दोगे कि आई फील हर्ट इंस्टेड ऑफ यू हर्ट मी। क्योंकि वो ब्लेम गेम लगता है कि आप एक दूसरे पर्सन को ब्लेम कर रहे हो तो वो ऑफेंड हो सकता है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। एग्जाम्पल, फ्रेंड नाराज है, आप चिल होकर उसकी बात सुनते हो और अगर आप गलत हो तो माफी मांगते हो, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं।